Hello students, and welcome to this new lecture. Earlier we have started transformation of sentences part 1. ट्रांसफॉर्मेशन sentences part 1 हमने शुरू किया था. हमने हार्डली वेन वाला पूरा एक्सरसाइज होमवर्क के अंदर दिया था. आशा करता हूं कि आपने होमवर्क किया होगा. हार्डली वेन वाले सेंटेंसेस ट्राई किए होंगे. बेटा बहुत ही सिंपल हो जाता है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही सिखाया था. हार्डली वेन बहुत ही सिंपल है. अब फिर हम पढ़े थे नो सूनर वाला. नो सूनर में हमने पढ़ा था ऐसे ऐसे वर्ड्स जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है ना, जहां पे डू डज या डिड लगता है. तो एक बार मैं नो सुनर वाला रिवाइज कर देता हूं आपके लिए. जहां पे एक सेंटेंस, जैसे यहाँ पे हम एज द पुलिस केम द क्राउड डिस्पर्स, तो यहाँ पे एज की जगह हमने नो सुनर लगा दिया था. वर्ब अगर वर्ब सेकंड फॉर्म है तो उसमें से डिड निकालेंगे. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज निकलेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस डिड निकाल दिया. नो सूनर डिड लिख दिया. द पुलिस, फिर वो जो वर्ब था वो फर्स्ट फॉर्म में चला गया. कम, कॉमा जहां पे था वहां पे ध्यान लगा दिया और पीछे का सेंटेंस सेम रख दिया. वैसे ही ये सेंटेंस भी हमने देखा था. एज सुन एज आई गेट माई सैलरी आई शैल रिटर्न योर मनी. एज सुन एज को हटा दिया हमने, नो सुन डाल दिया. गेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसकी वजह से हमने डू या डज निकालना है. आई के साथ डू लगता है इसलिए डू निकाला. नो सुनर डू आई गेट माई सैलरी, देन कॉमा की जगह पे देन लगा दिया, देन आई शैल रिटर्न योर मनी. तो अब हम देखेंगे भाई हेल्पिंग वर्ब होता है तो क्या करना है. तो ये वाले सेंटेंस हम आज देखने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. हेल्पिंग वर्ब होता है तो क्या करना है. ओके, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वॉज, वेर, विल, शेल, हैज, हैव, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं. तो अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आ गया तो आप क्या करेंगे. बहुत ही सिंपल है बेटा. देखिए एक एग्जांपल है, देख लीजिए. एज हर ऑफिस वर्क वॉज कंप्लीटेड शी वेंट होम. तो यहाँ पे वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया है. ठीक है, आगे एज लिख दिया है तो एज की जगह एज को निकाल देंगे. एज सुन एज लिखा है तो निकाल देंगे और हम लगा देंगे नो सूनर. सर आगे एज नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है बेटा, नो सूनर लगा देंगे. ठीक है, एज हमने हटा दिया, नो सूनर लगा दिया. अब वॉज ऑक्सिलरी वर्ब हमारा यहाँ पे दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिख रहा है, तो वॉज को हटा देंगे, मतलब वॉज को नो सुनर के बाद रख देंगे. उसकी जगह से हम वॉज को निकाल के नो सुनर के सीधे ही पीछे रख देंगे. नो सुनर वॉज. ठीक है, हम नो सुनर वॉज लगा दिया. फिर हर ऑफिस वर्क लेके लिख देंगे, हर ऑफिस वर्क कंप्लीटेड. ठीक है, नो सुनर वॉज हर ऑफिस वर्क कंप्लीटेड, कॉमा की जगह पे देन लगा देना है, शी वेंट home. No sooner was her office work completed than she went home. चलिए एक बार एक्सरसाइज नंबर 18A के हम सेंटेंसेस देखते हैं. नंबर 1, as soon as the train stopped at the platform the passengers started to get down from the train. सबसे पहले हमको देखना है कि भाई as soon as लिखा है, ठीक है, हमको कन्वर्ट करना किसमें करना है, नो सुनर देन में. सबसे पहले यही देखना है. नो सुनर देन में कन्वर्ट करना है तो एज सुन एज को हटा के हम रख देंगे नो सुनर. ठीक है, क्लियर, नो सुनर लगा दिया. अभी हम देखेंगे भी हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है. हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है सर, हेल्पिंग वर्ब नहीं है. इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शेल कुछ नहीं है. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, स्टॉप्ड है ना, ईडी, स्टॉप्ड. तो यहाँ पे हो जाता है ये पास्ट टेंस में. ये हो गया पास्ट टेंस में. भाई पास्ट टेंस में क्या खींचने निकालना है, डिड, तो डिड रख दिया पास्ट टेंस में निकाल के. भाई जब स्टॉप्ड में से आपने डिड निकाल दिया तो स्टॉप्ड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ये याद रखिएगा. नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप, एस टी ओ पी स्टॉप. ठीक है, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. नो सूनर डिड द, थोड़ा इसका छोटा कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे, लेकिन मुझे लिखना भी पाए. नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप एट द प्लेटफॉर्म, ये आपने लिख दिया. कॉमा की जगह पे क्या लिखना है, देन, टी एच एन, देन रख दिया. द पैसेंजर्स स्टार्टेड टू गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, फुल स्टॉप. ये हो गया आपका कन्वर्ट सेंटेंस नो सूनर देन में. ठीक है, देखो बेटा अब मैं आपको एक और छोटी सी ट्रिक बताता हूं. देखो अगर ऐसे सेंटेंसेस as soon as the train stopped at the platform the passengers started to get down from the train, अगर आपको ब्रैकेट में दे दिया चेंज इनटू नेगेटिव है, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नो सूनर यूज कर देंगे. ठीक है, नो सूनर यूज कर देंगे तो ये सेंटेंस आपो आप कन्वर्ट हो गया नेगेटिव सेंटेंस के अंदर.
तो ऐसा भी ट्विस्ट करके ये लोग पूछ सकते हैं कि भाई सेंटेंस के नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे चेंज इनटू नेगेटिव, तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए भी नो सूनर यूज करना है। ठीक है, आपको स्पेसिफिक नहीं दिया होगा कि भाई नो सूनर देन यूज करिए। अगर ऐसा लिखा जाए कि भाई आप नेगेटिव में कन्वर्ट करिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं, नो सूनर यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, एज सुन एज आई रिसीव्ड योर लेटर आई सेंट मनी टू यू फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। भाई यहाँ पे भी एज सुन एज आ गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? नहीं है सर, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में आता है, पास्ट टेंस में से निकाल देंगे डिड। चलिए, नो सुनर डिड, चलिए इतना लिख दिया। ठीक है, ओके, वेरी गुड। आई डिड आई रिसीव, ठीक है, रिसीव, अभी वो रिसीव्ड में से पास्ट टेंस तो खींच के निकाल दिया, रिसीव हो जाएगा योर लेटर, देन कॉमा की जगह पे हम रख देंगे देन, टी एच एन, देन देन आई सेंट मनी टू यू फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। क्लियर, वेरी गुड। चलिए नंबर 3 देख लेते हैं हम। अच्छा, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, शायद मेरा वीडियो बीच में आ रहा होगा। चलिए, अब दिख रहा होगा। क्लियर, चलिए नंबर 3, as soon as we connected the telephone it started ringing। चलिए, वेरी गुड। as soon as आ गया, हटा देंगे, no sooner रख देंगे सबसे पहले, no sooner लगा दिया। अब as we connected the telephone, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, खींच के निकालेंगे डिड, डिड खींच के निकाल दिया। we, अभी कनेक्टेड का क्या हो जाएगा? कनेक्ट, CONNECT। नो सूनर डिड वी कनेक्ट द टेलीफोन, कॉमा की जगह पे लगा देंगे देन, कॉमा, कॉमा की जगह पे लगा देंगे देन इट स्टार्टेड रिंगिंग। ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलिए, अब फोर्थ नंबर आपको होमवर्क में देता हूं मैं। फिफ्थ नंबर देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। आई गॉट द गोल्ड मेडल, ऑल द पीपल स्टार्टेड टू क्लैप। चलिए, सबसे पहले तो नो सूनर लगाना ही है, नो सूनर लगा दिया हमने। अब सर डिड लगाएंगे? हाँ बेटा, क्यों? क्योंकि गॉट जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, गेट गॉट गॉट, गेट गॉट गॉट, तो गॉट जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस, डिड खींच के निकालेंगे, डिड निकाल दिया, गेट का हो जाए, गॉट का हो जाएगा गेट। डिड आई गेट द गोल्ड मेडल, फिर कॉमा जहां, फुल स्टॉप जहां पे, वहां पे देन लगा दो, देन all the people started to clap। क्लियर, सिंपल है बेटा, आएगा। ओके, चलिए नंबर 6 भी आपको होमवर्क में देता हूं मैं। नंबर 7, अच्छा ये नीचे आते हैं हम नंबर 7, 8, 9 पे, और यहाँ पे आंसर्स लिख देते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 7 देखते हैं। I reached at the main gate of your bungalow. I saw your dad coming towards me with a gun in his hand। तो देखो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले लगा देना है नो सूनर, नो सूनर। अभी रीच्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस, डिड निकालेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, डिड निकाल दिया, आई लिख दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दिया। डिड आई रीच एट द मेन गेट ऑफ योर बंगलो। अब देन लगाना है फुल स्टॉप की जगह पे, देन आई सॉ योर डैड, पीछे कुछ नहीं चेंज करना है, कमिंग टूवर्ड्स मी विथ अ गन इन हिज हैंड। ओ बाप रे। चलो नंबर 8, भाई यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, विल आ गया, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नो सूनर लगा दिया, नो सूनर। अब हेल्पिंग वर्ब है तो नो सूनर के बाद वो हेल्पिंग वर्ब रख देना है, विल रख दिया हमने, नो सूनर विल शी कम। ठीक है, विल को आगे लेके गए, नो सूनर के बाद लगा दिया। फिर सेंटेंस देख लेना है, शी कम टू नो अबाउट माई ऑनेस्ट नेचर, फुल स्टॉप है, हमको क्या, हमको देन लगाना है, देन शी विल चीट मी। क्लियर, नो सूनर विल शी कम टू नो अबाउट माई ऑनेस्ट नेचर देन शी विल चीट मी। बहुत ही सिंपल हो गया ये। अब आएगा आपको
नंबर 9 होमवर्क में, ठीक है। चलिए चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख दीजिए। 10 सेकेंड्स मैं राह दिख रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, पॉज करके लिखिएगा, 3, 2, 1। चलिए मैं क्लियर करता हूं अब इसको, आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 देख लिया, अभी नंबर 10 से 18 देखना है। चलिए बढ़िया। नंबर 10 एज सुन एज द बुक वॉज पब्लिश्ड, भाई अब ये आपको नंबर 10 भी आएगा, तो नंबर 10 होमवर्क में। नंबर 11 में केम पास्ट टेंस है, डिड निकालेंगे, ये भी आएगा। नंबर 12 पास्ट टेंस है, ऑर्डर्ड, डिड निकालेंगे। नंबर 13 बॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है, डिड निकालेंगे। नंबर 14 स्टार्टेड, डिड निकालेंगे। नंबर 15 क्राइड, डिड निकालेंगे। नंबर 16 सॉ, डिड निकालेंगे। नंबर 17 क्रॉस्ड, डिड निकालेंगे। और नंबर 18 स्टार्टेड, डिड निकालेंगे। ये एक्सरसाइज आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, एक्सरसाइज नंबर 18A। देखो बेटा मैंने पीडीएफ आपके होमवर्क के अंदर सेंड कर दी थी, जब मैंने आपको होमवर्क 18E का दिया था, हार्डली वेन वाला जो एक्सरसाइज होमवर्क के अंदर दिया था, तब होमवर्क के अंदर मैंने पीडीएफ आपको सेंड कर दी थी। तो वही पीडीएफ, ये पूरा जो चैप्टर है वो पूरा पीडीएफ उसके अंदर मैंने सेंड कर दिया था। तो उसी में आपको देखना है एक्सरसाइज नंबर 18A, जो पेज नंबर 282 पे है, ठीक है, वो भी आपको ये सॉल्व करना है। ओके चलिए अब हम बात करेंगे रिमूव टू की, एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, रिमूव टू। सेंटेंस के अंदर अगर टू TOO दिया है तो आपको कन्वर्ट करना है उसको सो दैट में। चलिए देखते हैं कैसे करना है। यू विल गेट प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस होगा तो हम लिखेंगे सो दैट और सब्जेक्ट और कैन नॉट, और पास्ट टेंस होगा तो सो दैट और सब्जेक्ट और कुड नॉट यूज करेंगे। सर ये क्या है? एग्जाम्पल देखिए, शी इज टू फुलिश टू सॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए मैं सेंटेंस लिख देता हूं आपके लिए, मैं भी सॉल्व करूंगा आपके साथ साथ। She is too foolish to solve the problem। भाई ये हमको पता चल गया। यहाँ पे पता कैसे चलेगा? प्रेजेंट टेंस है, इज से पता चलेगा, है ना। ऊपर देखो, प्रेजेंट टेंस इज से पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। चलिए बढ़िया, इसका आंसर ANS। क्या करना है सर? देखो बेटा, इज है तो कैन नॉट, ठीक है, इज है तो कैन नॉट, और पास्ट टेंस हो तो कुड नॉट। शी, शुरुआत में हम शी का शी लिखेंगे, हमको टू रिमूव करना है, टू को हटा देना है। तो भाई ये टू जो है उसके साथ साथ उसका भाईबंद TO2, उसका जो फ्रेंड है TO2 वो भी हट जाएगा। TOO के साथ उसका TO2 फ्रेंड भी हट जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया हो गया ये। शी इज, अभी टू को हटा के हम लगा देंगे सो, टू की जगह पे सो, शी इज सो फुलिश। फिर सर दूसरा जो टू है उसका क्या करना है? भाई उसकी जगह पे दैट लगा दो, ठीक है, उसकी जगह पे दैट लगा दो। दैट, लेकिन सर दैट लगाने के बाद ऊपर तो खाली सॉल्व द प्रॉब्लम दिया है, नीचे शी भी लिखा हुआ है, तो भाई लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दैट के बाद एक अलग ही सेंटेंस हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है वो हम ग्रामर की भाषा में बोलते हैं कि वो एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, वो एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन उसके नीचे जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है, वो हम कन्वर्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस में से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वो कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि रिमूव टू अगर नहीं लिखा हो और उसमें बोला हो कि भाई चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। शी इज सो फुलिश दैट शी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर? शी इज सो फुलिश दैट शी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। एक और एग्जाम्पल भी देखते हैं हम। They were too foolish to know the fact। वो इतने बेवकूफ थे कि वो सच्चाई नहीं जान पाए, ठीक है। चलिए मुझे अपने को क्या है, अपने को खाली कन्वर्ट करना है, अपने को रिमूव टू करना है। भाई रिमूव टू के साथ उसका फ्रेंड भी टू चला जाएगा, TOO2 और TO2 दोनों चला जाएगा। तो दे वेर, टू की जगह पे सो फुलिश फिर लगा देंगे दैट, दे वेर सो फुलिश दैट दे, देखो आगे दे है तो पीछे भी दे लिखना पड़ेगा। आगे जो भी सब्जेक्ट यूज किया गया है उसका प्रोनाउन पीछे
यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैमरे को क्या हो गया? चलिए इसको पहले क्लियर करते हैं, फिर से करना पड़ेगा। आंसर ही लिख देते हैं सीधा, ठीक है। दे वेर सो फुलिश, भाई इसमें क्या किया हमने, दैट को टू सॉरी TOO को हटा के हमने रख दिया सो, और पीछे जो छोटा सा टू था उसको हटा के हमने दैट रख दिया। दे वेर सो फुलिश दैट दे, देखो आगे जो भी सब्जेक्ट यूज किया गया है, ठीक है, उस सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन बनेगा वही प्रोनाउन आपको उसके अंदर भी लिखना है, वही प्रोनाउन लिखना है। आगे दे है तो पीछे भी दे आएगा, आगे शी है तो आगे पीछे भी शी आएगा, आगे कोई नाम आ गया तो उसका ही शी हो जाएगा, ठीक है। दे वेर सो फुलिश दैट दे कुड नॉट, क्यों सर कुड नॉट, बिकॉज आगे देखिए WERE वेर है, जहां पे हम वेर पास्ट टेंस में यूज करते हैं, तो यहाँ पे वेर जो है वो पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। दे वेर सो फुलिश दैट दे कुड नॉट नो द फैक्ट, ये हो गया हमारा आंसर। दे वेर सो फुलिश दैट दे कुड नॉट नो द फैक्ट, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस हो तो कैन, पास्ट टेंस हो तो कुड। नंबर 3 देखिए, शी इज टू टायर्ड टू कुक फूड, तो यहाँ पे इज हो गया, तो शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट कुक फूड। और नंबर 4, खाली ऐसा हो तो शी इज टू ब्यूटीफुल, उसका दोस्त ना हो तो TO2 ना हो तो टू का वेरी कर देना है, टू रिमूव कर देना है। शी इज टू ब्यूटीफुल तो शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ओके। चलिए सेंटेंसेस पे आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 18B। एक्सरसाइज नंबर 18B नंबर 1, शी इज टू इलिटरेट टू गाइड मी, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। शी इज आ गया तो प्रेजेंट टेंस है, इज है तो कैन यूज करेंगे। शी इज सो, टू को हटा दिया हमने, रख दिया सो। शी इज सो इलिटरेट, अभी दूसरा जो TO2 है उसको भी हटा के हम दैट रख देंगे। दैट आगे शी यूज किया गया है तो पीछे भी शी यूज करेंगे, शी। और कैन नॉट गाइड मी, शी इज सो इलिटरेट दैट शी कैन नॉट गाइड मी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, जैक इज टू यंग टू बी द कैप्टन ऑफ हिज क्रिकेट टीम, आपको आएगा नंबर 2 होमवर्क में देता हूं। चलिए आपके लिए नंबर 2 सॉल्व कर देते हैं। जैक इज, टू को हटा के हम सो रख देंगे, सो यंग, फिर दूसरा जो टू जहां पे लगा हुआ है वहां पे दैट लगा देंगे। जैक इज सो यंग दैट, जैक तो मेल है तो ही यूज करेंगे, ही कैन नॉट बी द कैप्टन ऑफ हिज क्रिकेट टीम, ठीक है। नंबर 3 होमवर्क में देता हूं मैं। नंबर 4 होमवर्क में देता हूं मैं। नंबर 5, he was too late to attend the meeting, होमवर्क, ये भी आएगा आपको। नंबर 6, the farmer is too poor to feed, तो जहां पे टू लगता है ना TO2, वहां पे दैट और फिर आगे का प्रोनाउन यूज करना है। फार्मर तो ही, ठीक है, ही, द फार्मर इज टू पुअर टू फीड हिज फैमिली मेंबर्स, द फार्मर इज सो पुअर दैट ही, फिर हमको लगा देना कैन नॉट फीड हिज फैमिली मेंबर्स। तो नंबर 6 भी होमवर्क, नंबर 7 भी होमवर्क, नंबर 7 होमवर्क, नंबर 8, अच्छा नंबर 8 सॉल्व करते चलिए, थोड़ा मुझे लग रहा है कि आपको नहीं आएगा। द मून इज टू हाई फॉर मी टू टच इट, चलिए द मून, टू की जगह पे तो हम लगा देंगे सो, द मून इज सो हाई, ठीक है, द मून इज सो हाई दैट, अब यहां पे क्या लगाना था, फॉर मी लिखा हुआ है, देखो बेटा यहाँ पे फॉर मी, तो फॉर मी को हम निकाल देंगे, मीनिंग निकलना चाहिए प्रॉपर। इसका मीनिंग क्या बन रहा है, द मून इज टू हाई, इतना ऊपर है कि मैं उसको टच नहीं कर सकती। द मून इज सो हाई दैट आई कैनॉट टच इट, बेटा यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे देखो फॉर मी जो है, फॉर मी जो है वो कैसे यूज किया गया है, एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक सेंटेंस के पीछे फॉर मी यूज किया गया है।
जब हम दैट के बाद एक अलग ही सेंटेंस बना रहे हैं तो मी जो है उसको हमको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मी जब आप आगे लिखते हैं तो वो जाता है आई। द मून इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच इट। ये समझ में आया बेटा आपको? ठीक है, नंबर 9 देख लीजिए। अच्छा, ये क्लियर करते हैं और ऊपर नीचे जाते हैं और आपको स्क्रीन के ऊपर आंसर्स लिख के देते हैं। चलिए, ये हो गए आपके आंसर। नंबर 9 देख लीजिए। नंबर 9 भी आपको आ जाएगा होमवर्क। नंबर 10, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज टू ह्यूज टू काउंट इट। चलिए ये ट्राई करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज सो ह्यूज। अब यहां पे क्या हो गया बेटा, टू काउंट इट ऐसा लिख दिया। ठीक है, टू काउंट इट, लेकिन पीछे एक अलग ही सेंटेंस बनाना है हमको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बनाना है। सो यूज दैट लगा दिया, दैट लगा दिया, फिर हमको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बनाना है। भाई हमारे पास कैन तो है वर्ब के रूप में, तो हम कैन नॉट तो यूज करने ही वाले हैं। दैट इट, यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात की गई है, पॉपुलेशन थोड़ी जेंडर होता है, वो तो कॉमन हो जाता है, तो इट यूज करेंगे। दैट इट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज सो ह्यूज दैट इट कैन नॉट बी काउंटेड। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। यहां पे हमने क्या किया बेटा, पीछे काउंट इट दिया गया है, हमको प्रॉपर सेंटेंस बनाना था, तो यहाँ पे हमको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यूज करना था। ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन हमको वर्ब प्रॉपरली रखना था, दैट इट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, दैट इट कैन नॉट बी काउंटेड। चलिए नंबर 12 आपको आ जाए। नंबर 11 हमने सॉल्व कर दिया, सॉरी नंबर 11 सॉल्व किया हमने। नंबर 10 तो होमवर्क में है आपके। नंबर 12 होमवर्क, नंबर 13 होमवर्क, नंबर 14 होमवर्क। ठीक है, ये आपको होमवर्क में ये सारे सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। अच्छा, नंबर 14 में एक ट्विस्ट है, मैं आपको बताता हूँ क्या ट्विस्ट है। चलिए नंबर 14 सॉल्व करते हैं। डायमंड इज टू हार्ड फॉर एनीबडी टू क्रैक इट। तो सबसे पहले हम डायमंड लिख देंगे, डायमंड इज सो हार्ड। चलिए ये लिख दिया हमने, टू की जगह पे हमने सो यूज करना था। डायमंड इज सो हार्ड दैट, अभी एनीबडी दिया है तो एनीबडी यूज करेंगे, एनीबडी कैन नॉट क्रैक इट। क्या ये प्रॉपर लग रहा है? डायमंड इज सो हार्ड दैट एनीबडी कैन नॉट क्रैक इट है। एनीबडी कैन नॉट क्रैक इट ऐसा थोड़ी होता है सर, एनीबडी कैन नॉट क्रैक इट नहीं होता है। तो इसको हम हटा देंगे और इसको हम लिख देंगे नो बडी, नो बडी कैन क्रैक इट। वो जो नॉट था, जो नेगेशन यूज करना था हमको, कैन नॉट यूज करना था, उसमें से नॉट हमने एनीबडी के अंदर डाल दिया और हमने लिख दिया नो बडी। तो नो बडी कैन क्रैक इट, डायमंड इज सो हार्ड दैट नो बडी कैन क्रैक इट। ओके, ये हो गया हमारा 14 नंबर का सेंटेंस। चलिए ये हो गए आपके ये सेंटेंसेस। आपको होमवर्क में जो जो सेंटेंसेस है वो आपके स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं, आपको ये सेंटेंसेस ट्राई करने हैं। मैं क्लियर करता हूं। इन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए भाई, ये है एक्सरसाइज 2 वाली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिमूव अनलेस और ऐड अनलेस की, यूज अनलेस और रिमूव अनलेस, और उसकी एक्सरसाइजेस हम करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर तब खत्म हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, और फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 2 देखेंगे, जहां पे आपको बहुत कुछ चीजें, जैसे बेसिक चीजें, एफर्मेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, एफर्मेटिव में से एक्सक्लेमेटरी कैसे करना है, इंटरोगेटिव में से एक्सक्लेमेटरी कैसे करना है, वो सब चेंजेस, इंपरेटिव कैसे करना है, तो वो सब चेंजेस हम देखेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय फ्रेंड्स। होमवर्क जरूर करिएगा। मैं यही चाहता हूं कि आप जो भी, हम छोटा छोटा होमवर्क, मैं थोड़ा कुछ होमवर्क आपको देता हूँ, वो आप करें। बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं देता हूं मैं, थोड़ा कुछ होमवर्क देता हूं, तो ये होमवर्क आप करें। और हमने आगे जो एक्टिव पैसिव वाला टॉपिक पढ़ा था, वो एक्टिव पैसिव वाले टॉपिक का फॉर्मूला आपने याद कर लिया गया होगा, आपको एक्टिव में से पैसिव करना आ गया होगा, तो वो भी हम ठीक है, वो भी आपको करना है। ये टॉपिक के बाद
जब ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा तो मैं एक्सरसाइज आपको सेंड करूंगा एक्टिव और पैसिव की, वो आपको सॉल्व करनी होगी। ठीक है, चलिए बाय बाय फ्रेंड्स, और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।